लगता है कि नहीं सो के रहे आदमी। चलो ये देखो देखो, इसका आंसर तुमको हो सके तुम गलत बताओ, मैं बता दूंगी इसका आंसर क्या है। ऑप्शन 1 लैंड। हाँ लैंड सही बोली, लेकिन हम तुम लोग को अगला बार कराए थे तो इसका आंसर पैन बताए थे, क्योंकि अगला बार जो तुम्हारा प्रोविजनल की आंसर आया था तो उसमें पैन ही दिया हुआ था। ठीक है, मैं क्या कराई थी, लैंड या पैन बताओ, तो मुझे यहाँ तक याद है कि मैं पैन करवाई थी, लेकिन पैन नहीं होगा। प्रोविजनल की में डी दिया हुआ, लेकिन जो ओरिजिनल आंसर किया है तो उसमें ए दिया हुआ, और इसका होता भी है, दोनों ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिफिनेशन सेम है, इस वजह से कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है आदमी, अभी मैं फिर बताऊंगी, ये इसका आंसर बताओ। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का यूज कहाँ होता है, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर, आईसीटी, आईसी या वीएलएसआई? ऑप्शन 2। ऑप्शन टू सही बोली। चलो अब ये बताओ मुझे तुम कि क्रोनोलॉजी इंक्रीजिंग एक्सिस टाइम ऑफ स्टोरेज, मेमोरी डिवाइस इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग मतलब क्या, बड़ा से छोटा ना, बढ़ रहा ना, बड़ा से छोटा तुमको जाना, मान लो कि 15 14 15 ऐसे है ना, स्टोरेज टाइम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा टाइम इंक्रीजिंग एक्सिस, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला, डिक्रीजिंग नहीं है ना, ये नहीं सॉरी इंक्रीजिंग बोला ना, तो छोटा से बड़ा होगा, सॉरी छोटा से बड़ा, इंक्रीजिंग में छोटा से बड़ा। छोटा तो बड़ा। 11 हो गया तो फिर 12 हो गया, फिर 13 हो गया, ये बढ़ रहा है ना। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आ गया। अच्छा ये मैं चेंज नहीं की, पैन नहीं होगा, बहुत गलत। अच्छा लैंड होगा। एक मिनट, नहीं नहीं इसमें इसका आंसर कंफ्यूजिंग है, नहीं नहीं एक मिनट रुक जाओ। हाँ लैंड तो होगा, वो तो बात है, लेकिन मैं चेंज क्यों नहीं की, ये नहीं होगा है, लैंड होगा। मुझे फिर से पीडीएफ बनाना, नहीं मैं इसको पीडीएफ बनाऊँ कि इसी को सेव करके मैं कोई भेज, बात नहीं है, ऊपर में ऐसे ही खाली टिक कर दीजिएगा, लैंड में हो गया। मेरा ये रेजर भी था। ठीक है, ट्रांजेक्शन, अच्छा यहाँ पे तुम डी बोली यार, सी आओ देखो, इंक्रीजिंग ऑफ एक्सेस टाइम ऑफ स्टोरेज हाँ मेमोरी डिवाइस, रजिस्टर होगा पहले, उसके बाद कैश। पहले मिस्टेक हो गया। रजिस्टर होगा ना। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, बोले कि ये जो आई ट्रिपल ई 800.20.3 है ना, ये इथरनेट है, क्या है इथरनेट, और इथरनेट को हम लोग यूज कहाँ करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया, जैसे होम हो गया, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, कैंपस के अंदर यूज होता है। तो लैन यूज करने के लिए, क्योंकि लैन का यूज घर में, ऑफिस में या कैंपस में यूज होता है, तो इसके लिए हम लोग इथरनेट यूज करते हैं। अगर तुम अपने घर में वाईफाई लगाओगे तो तुमको इथरनेट यूज करना पड़ेगा, और ये इथरनेट में इस्तेमाल होता है आई ट्रिपल थ्री 8.0.2.3। मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा एक और बात, नहीं मैं लैन ही करवाई थी आंसर, इसमें था ये वाला मैं कराई थी, लेकिन जब मैं एक बार एक्सप्लेनेशन, जब तुम लोगों को ये पढ़ा रही थी ना, क्या नाम है इसको, मैं डिस्क्रिप्टिव में भी पढ़ाई हूँ ये वाला, तो वहां पे मैं लैन ही बोली, ठीक है पैन नहीं बोली, एक बार देख लो। ठीक है, तो मैन का फुल फॉर्म होता है, ये पूरा सिटी को कवर करेगा, सबसे बड़ा तुम्हारा हो जाए, सबसे छोटा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये बहुत ही स्मॉल, ब्लूटूथ वगैरह एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, ये बहुत छोटा है पैन। यहाँ पे तो कोई आंसर है, सो द करेक्ट आंसर इथरनेट और लैन है ना, ये अलग, इसको इससे मत ऐड करना। सबसे छोटा आ जाएगा पैन, ये क्या करता है, सिर्फ ब्लूटूथ को ही कनेक्ट करेगा बस, उससे ज्यादा नहीं। फिर आ गया लैन, लैन क्या करता है, होम घर ऑफिस को, यहाँ पे इथरनेट यूज करते हैं, यहाँ पे पैन में ब्लूटूथ, यहाँ पे इथरनेट। उसका बाद आ गया मैन, मैन जो है बहुत बड़ा सिटी को कवर करेगा, जैसे आसनसोल हो गया है ना, ये सब सिटी को, आसनसोल, उसके बाद बरनपुर, ये सबको कवर करेगा। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये कंट्रीज और कॉन्टिनेंट को कवर करेगा पूरा, एक वाईफाई लगेगा पूरा कंट्री के अंदर चलेगा। लार्ज कवर लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब सबसे बड़ा हो गया तुम्हारा वैन है ना, सबसे छोटा पैन, पैन के बाद लैन, लैन के बाद मैन, मैन के बाद तुम्हारा वैन। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था ट्रांजिस्टर है ना, और थर्ड में यूज होता इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में यूज हुआ था मैक्रो प्रोसेसर बेस्ड, फिफ्थ में हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
तुम अभी एगो न्यूज देखी हो? आधा जरूर। सब आता नहीं तो काहे को बोल। तो वैक्यूम ट्यूब कहाँ पे यूज हुआ है तुम्हारा? चिकन में। अच्छा तुम आंसर बी बोली थी ना? हाँ, बी में ट्रांजेक्शन यूज हुआ है, 3 में तुम्हारा, है ना? ये यूज हुआ है फर्स्ट में, सॉरी, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ है, सेकंड में ट्रांजेक्शन, थर्ड में आई, है ना, फोर्थ में मैक्रो प्रोसेसर, और 5 में एआई। देख लो, ठीक है, मैक्रो प्रोसेसर 4 में और 5 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा यहाँ पे देखो, बोला फास्ट टू सोलो जाना है, और स्टोरेज कैपेसिटी मांगेगा तो हाई टू सोलो जाना है ना। सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड कौन लेता है? रजिस्टर, फिर कैशे, फिर मेन मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। तो आप क्वेश्चन समझिए तो तुम्हारा गलत क्यों हुआ था? रजिस्टर को देखे नहीं थे आप, ध्यान नहीं दिए थे। ओ नहीं की थी, ठीक है, ठीक। यहाँ पे ऐसे बना कि एक्सिस टाइम ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी मेमोरी डिवाइस, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। स्टोरेज का मांग रहा है, स्टोरेज का, है ना, स्पीड का नहीं मांग रहा है। स्पीड का हाँ मांगता तब होता है ना। स्टोरेज सबसे कम स्टोरेज कौन लेता है? रजिस्टर, रजिस्टर एकदम छोटा सा होता है, तो कम स्टोरेज लिया, सबसे छोटा। फिर उसके बाद कैसे लेता है, उसके बाद डी रैम लेता है, उसके बाद डी लेता है, फिर ए सबसे बड़ा मैग्नेटिक था। ये भी पढ़ा है, इसमें से कौन सा सही? मालवेयर इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू कॉज डैमेज द सिंगल कंप्यूटर सर्वर या कंप्यूटर नेटवर्क। टाइप्स ऑफ मालवेयर इंक्लूड कंप्यूटर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर। क्या मालवेयर का ही सारा टाइप है? पिगॉस इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड एज ए रैंसमवेयर। मतलब पिगासस जो है ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कि रैंसम की ऑप्शन जैसा। 4। हाँ जी, देखते हैं, सही बोली। सी जो बोल रहा है कि पैगेसिस इज ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्लासिफाइड एज रैंडम। पैगेसिस एक स्पाईवेयर है, ना कि रैंसमवेयर, ठीक है। बाकी सारा ही सही है, देख लो। मालवेयर का टाइप है तुम्हारा वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, सारा ही है। लेकिन पैगेस किसका हाँ टाइप है? स्पाईवेयर का टाइप। हाँ, ये बताया था। हाँ, यूनिक्स, एमएस डॉस, एंड्रॉइड, ये सबसे मेरे को पता होगा, यूटिलिटी प्रोग्राम। हम लोग बोलते हैं एंड्रॉइड मोबाइल ले लो। बताया आरसी? ऑप्शन 4। देख लो, इसको पढ़ लो, ऑप्शन 3 होगा, ए का 3। यूनिक्स जो है ना, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे मैं लिखी हूँ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ए का छोड़ दे रही हूँ। ओ सॉरी, हाँ ठीक ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, ये ठीक। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स, ठीक है। और एमएस डॉस क्या है? सिंगल एमएस वर्ड, ठीक है। और तुम्हारा यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम हेल्प करता है ना। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है? एस यूजर सिस्टम मेंटेनेंस टास्क। यूटिलिटी तुम्हारा क्या है? एंटीवायरस। एक तरह से तुम्हारा कंप्यूटर में अगर कुछ नहीं हो रहा तो यूटिलिटी तुमको हेल्प करती है तुम्हारे कंप्यूटर को मेंटेनेंस करने के लिए। मोबाइल जो है वो एंड्रॉइड है, ठीक है, इस तरह से होगी। ये नहीं पता, मैं बता देती हूँ, ठीक है, तुमको पता नहीं है, पहला बार पढ़ा रही हूँ। बोला है कि अच्छा ये सॉरी, अच्छा इसका आंसर नहीं दिया हुआ है तो इस वजह से मैं इसको हटा रही हूँ, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। देखो इसका मैं क्वेश्चन नहीं दी हूँ और आंसर दे दूँगी। कैलिफोर्निया का तो आंसर गलत दिया हुआ था। इसका देखो क्वेश्चन नहीं है लेकिन डायरेक्ट बता देती हूँ, पहले सुनो। ये यहाँ पे मैं फर्क करवा रही हूँ, ठीक है ना। नॉर्थन, नॉर्दर्न, ये भी पहला बार पढ़ रही हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
फिर क्वेश्चन अपनी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, हेमिस्फीयर। और एक हो गया तुम्हारा सौतन। तो कुछ कुछ पढ़ाई हुई है, ऐसा बात नहीं है, तुम क्वेश्चन सॉल्व में भी कर सकती थी। ये पढ़ाई थी कि जो सौतन हेमिस्फीयर है वो कोल्ड होता है, ये पढ़ाई थी कि नहीं? मैं तुम्हारा नॉर्थ पोल साउथ पोल पढ़ाई थी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है ना, ये हॉट होता है, गर्म होता है। ठीक है, ठीक है। लैंड वाला एरिया कहाँ पाया जाता है, लोग कहाँ रहते हैं? गर्म है तो लोग यहीं पाएंगे। ठीक है, ये कोल्ड है क्योंकि यहाँ पे ओशियन बॉडी ज्यादा मिलता है, तुमको ओशियन ज्यादा मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? उसके बाद बोला कि यहाँ पर ये गर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा फॉसिल फ्यूल वगैरह को जलाया जाता है, लोग यूज करते हैं, है ना? लोग क्या करें, इन्वायरमेंट गर्म क्यों हो रहा है? लोग फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, नो। ठीक है, उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ना, ये जो है हॉट होता है और ये जो है कोल्ड होता है। ठीक है, ये मैं पढ़ा दी। अब तुम यहाँ पे सॉल्व करो क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। लैंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है बहुत ज्यादा, लैंड वाला एरिया। लैंड मास इज मोर देन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल यस, मैं पढ़ाई हूँ कि लैंड तुमको कहाँ मिलेगा, नॉर्दर्न में। ओशियन बॉडी तुमको कहाँ मिलेगा, साउथर्न हेमिस्फीयर में, बिल्कुल मैं भी पढ़ाई, क्योंकि इसीलिए ठंडा भी है। फॉसिल फ्यूल जहाँ पे गर्म है, देखो यहाँ पे तो फॉसिल फ्यूल नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ तो इंसान भी ज्यादा नहीं रहता है। लैंड मास वाले एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, तो इंसान फॉसिल फ्यूल यूज करता है, बिल्कुल सही है ना? उसके बाद बोल रहा है कि तुम्हारा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज कोल्डर। कोल्डर कौन है बताओ तो? नॉर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नहीं, तो लिखी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तो हॉट है, हाँ और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो कोल्ड है। हाँ, तो डी हट जाएगा। डी हटेगा ना, डी हट जाएगा। जब यहाँ पे सौतन लिखा रहता है तब सही होता है, यहाँ पे नॉर्दर्न को बोल रहा है कि कोल्ड है, तो गलत बोला। कोल्ड है देन सौतन हेमिस्फीयर नहीं। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, यहाँ पे जमीनी एरिया मिलेगा, ये गर्म होता है। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कोल्ड होता है, ओशन होता है यहाँ पे। यहाँ पे फॉसिल फ्यूल नहीं यूज किया जाता है। ठीक है, अगर तुमसे पूछेगा कि ह्यूमन कहाँ रहता है, इंसान कहाँ रहता है, तो बोलो तो कहाँ बोलोगी, नॉर्दर्न की साउथर्न? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न में ह्यूमन यहाँ रहता है। ठीक है, बाकी वही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड वाला एरिया आपको ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे लोग ज्यादा सेटलमेंट है, इंडस्ट्रीज मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, CO2 यहाँ ज्यादा इमिशन होता है। ओशन बॉडी जो तुमका सौतन में क्या मिलेगा, यहाँ पर कार्बन सिंक ज्यादा मिलता है, कार्बन सिंक जमा होता है, कार्बन सिंक ओशन में। ठीक है, CO2 को लार्ज अमाउंट में क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है ओशन। साउथर्न हेमिस्फीयर जो मोर ओशन, यहाँ पे बहुत ओशन होता है, और यहाँ पे CO2 को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। फॉसिल फ्यूल इज बर्न मोर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बोले कि जो फॉसिल फ्यूल है ना, यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है बहुत ज्यादा। मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज और हाईली पॉपुलेट कंट्री होता है, जैसे USA, यूरोप, चाइना, इंडिया, तो इसलिए यहाँ पर फॉसिल फ्यूल को बहुत यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बहुत होता है, देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रहा है ना। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है ये कोल्ड होता है, गलत, ये कोल्ड नहीं होता है, बल्कि टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट प्राइमरी रीजन फॉर द CO2 कॉन्सेंट्रेट। हेमिस्फीयर जो होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, मतलब वो कोल्डर होता है हेमिस्फीयर से। ठीक है, इसमें से बोला कि जब तुम्हारा यूरेनियम बढ़ता है, इंक्रीज होता है, रेशियो में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हांसमेंट, कॉन्सेंट्रेशन, एक्यूमुलेशन या इनरिचमेंट? मैं बता देती हूँ, इनरिचमेंट बोलते हैं, आज यहाँ पे लिखी हूँ। बोला जब तुम्हारा यूरेनियम बढ़ेगा, ठीक है ना, उस बढ़ने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनरिचमेंट। बस इसको ऐसे याद कर लेना, देखो लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज पोर्शन ऑफ यूरेनियम 235 बढ़ रहा है,
तो इस तरह को हम लोग को बोलते हैं यूरेनियम इनरिचमेंट। ये तो तुम पूरा इजी बना लो जल्दी से। पहले क्या होगा वाटर ट्रीटमेंट में? ऑप्शन 4 DBC सही बोली। स्क्रीनिंग, हाँ सेडिमेंटेशन, हाँ बिल्कुल सही बोली। फिल्ट्रेशन, हाँ डिसइंफेक्शन। पहले तुम्हारा हम लोग स्क्रीनिंग करते, बड़ा बड़ा जो कचरा कचरा होता है, लीफ प्लास्टिक डेब्रिस वो सब। सेडिमेंटेशन में क्या करते हैं लोग, पानी डाल देते हैं ना, उसके बाद रिमूव फाइनर पार्टिकुलर जो होता है उसको हटाते हैं लास्ट में, जो इन्फेक्शन होता है जैसे मैक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, क्लोरीन ओजन यूवी, इन सबको हटाते हैं, डिसइंफेक्शन को हटाते हैं। मैग्नीफाइड मर्कली स्केल और रिचर स्केल में क्या डिफरेंस? बोला रिचर स्केल मेजर करता है एनर्जी रिलीज को, जबकि एमएस मेजर करता है एनर्जी भी और डिवेस्टेशन। डिवेस्टेशन मतलब कि लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा, उस अर्थ को गाने से लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा। आरएस मतलब जो रिचर स्केल है ये लीनियर स्केल है, जबकि एमएस जो है ये लॉगरिथमिक स्केल है। ऑप्शन 4 ए एंड सी। सही बोले। आ जाओ। बोला कि जो आरएस मेजर करता है एनर्जी को रिलीज हो रहा, ये तो करता है, हम उस दिन भी पढ़ाए थे कि कितना एनर्जी आया कितना टाइम लगा, मैग्नीट्यूड देखती है। एमएस इफेक्ट देखता है, मतलब लोगों पे क्या उस एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ा, लोगों का कितना बर्बाद हुआ। एमएस जो है ये बी इसलिए गलत है क्योंकि आरएस जो होता है वो लॉगरे 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 लॉगरिथम्स होता है, और एमएस जो होता है वो होता है ऑर्डिनल या डिस्क्रिप्टिव होता है। आरएस का वैल्यू कांस्टेंट होता है जबकि एमएस का वैल्यू डिस्टेंस में होता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। आरएस इज मोर देन एमएस, नहीं गलत। एमएस जो है वो फिक्स टू लेवल होता है, आरएस कंटिन्यूअस होता है, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता, इसलिए दीक्षा गुरु ने परफॉर्म किया था। एशियन पीरियड में दीक्षा ग्रुप ने एशियन पीरियड में दीक्षा ग्रुप परफॉर्म करते अपने ड्यूटीज किसके लिए? तुमको ये पता नहीं, अगर बोलोगी तो मैं इसका आंसर बता दूंगी, ठीक है? ऑप्शन 2 नहीं गलत, स्पिरिचुअल बॉय के लिए। दीक्षा गुरु जो होते थे ना, एशियन टाइम पीरियड में दीक्षा गुरु वाज द स्पिरिचुअल टीचर होते थे, जो क्या करते थे, शिक्षा देते थे, गाइड करते थे, दीक्षा देते थे, सॉरी दीक्षा इनिशिएशन करते थे, गाइड करते थे लड़कों को स्पिरिचुअली कि कैसे कैसे स्पिरिचुअली नॉलेज लेना है, एडुकेशन के ड्यूरिंग। दीक्षा गुरु जो थे ना, डिस्टेंस फ्रॉम द अध्यापक रेगुलर टीचर हु, अध्यापक या रेगुलर टीचर जो कि क्या करते थे, सेकुलर सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे, पूरा बॉय को ही गाइडिंग करते थे, ट्रेडिशनली फॉर्मल स्पिरिचुअल वैदिक एजुकेशन जो भी होता था वो स्पिरिचुअली लड़कों लोगों को बॉयज को गाइड करते थे। इसका हमको तुमको पता होगा, इसमें ऑल प्रोग्राम ग्लोबल लेवल पे कौन बात करता है, इसमें से कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? यूनेस्को। यूनेस्को है ना, यूनेस्को। यहाँ बताओ कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सब याद है। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का डेट बता दो, ये भी पढ़ाई हूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, यूजीसी भी पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन कमीशन, सबको बैठ के तुम्हारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर दो। बोलो तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास का डेट। 1857। तो मेरा ये आंसर कट गया पूरा, दो ही बचा। इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट का डेट बताओ। 1956। नहीं 1904, कैसे? कमीशन 1902 और 1904 है ना, तो मेरा हो गया आंसर बी, है ना। यूजीसी कब आया? 1956। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन 1968, हो तो गया। 1968। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी दी हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इंट्रोडक्शन 1904,
यूजीसी 1956, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन कमीशन 1968, अच्छा इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1901 1902 कमीशन के बारे में बात हुआ था ना, देखो कमीशन के बारे में बात हुआ था 1901 में, लेकिन इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन स्टैब्लिश कम किया गया 1902 में, लेकिन उस कमीशन को एक्ट कब बनाया गया 1904 में। ठीक है, ये उतना नहीं बात याद करिए, लेकिन दो याद करना है कि कमीशन कब बना 2 में और ये बन गया। एकदम पढ़ने बैठ नहीं रहे ना, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, एग्जाम के बाद ध्यान दे लेना, हम तो अभी खुद ही नहीं बैठ रहे, लेकिन क्लास तो कराना तुम लोग को जरूरी थी, तो ऐसे मुझे कराना पड़ा था। ये तो पता, हम सोचे थे कि रमजान भर हम इन्हें रेगुलर क्लास चलेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या मतलब फंक्शन, मेजर फंक्शन है नेशनल एपिक्स बॉडी के अकॉर्डिंग, इसका फंक्शन ही देखो, ऐसे मत देखो। और मैं बताऊं इसका इसका ना एक चीज देखो, रिसोर्सेज को लिक्विडेट करना, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे एडवाइस देना, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, और टू रिसर्च, हाई एजुकेशन में रिसर्च को कंडक्ट करना। यहाँ देखिए, अच्छा मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं लाई हूँ, ये गलत की, ये देखो तो नीपा रूसा का हिफा क्या है ये, बताऊं मैं, यहाँ पे याद बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रमोट करना है रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, नेपा बोल रहा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये बोल रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अपग्रेड करना, जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है ना, उन कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, कॉलेज को और बेटर करना। क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी, ये क्वालिटी इंश्योरिंग की बात करते हैं, क्वालिटी को ठीक करो। हाई एजुकेशन फाइनेंशियल एजेंसी, ये बोलता है हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लॉन प्रोवाइड करना, हिफा बोलता है। जितने भी हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, उनको लॉन जो है ना, लॉन बोल रही, लॉन जो है ना वो प्रोवाइड करना। ठीक है, ठीक है आरसी,